प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हम सबको आज के दिन में यहाँ पर इकट्ठे किया कि हम उसके नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सके। वो भला परमेश्वर है। इस साल की आखिरी महीना में परमेश्वर ने हम सबों को अपने बाहों में संभालते हुए लेकर पहुंचाया ताकि हम उसके नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सके, उसकी तारीफ कर सके। वो भला है, उसकी करुणा सदा की। अपने हाथों को उठाकर आइए हम उसका धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर आपका प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सत्र के लिए। प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हम सबों को लेकर आपके चरणों के निकट में आते हैं। प्रभु जी आपकी आंगनों में का एक दिन कहीं और की 1000 दिन से उत्तम है। प्रभु खुदावन यीशु आप यहाँ उपस्थित है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर अपने आत्मा और सच्चाई से एक ऐसी आराधना को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जिसमें हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपकी रहनुमाई और अगुवाई को चाहते हैं। खुदावन आप यहाँ पर उपस्थित होकर प्रभु हमारे आराधना को कबूल कीजिएगा। खुदा तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ तेरे आंगन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगन में गाऊं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ मेरे खुदा स्तुति करते हुए आइए मिलकर कहें तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, हाथों को उठाकर उसकी तारीफ करें। आदर और महिमा के योग्य तू है, महिमा के योग्य है प्रभु यीशु। सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं प्रभु तुझको मैं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तेरी आराधना धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसकी आराधना पवित्र स्थान में तेरी हजूरी में आऊं, आदर करते हुए तेरे चरणों में बैठ जाऊं। पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में तेरी हुजूरी में आऊं, आदर करते हुए
तेरे दर्शन को मैं पाऊं, तेरी आत्मा से प्रभु मैं फिर तू धन्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, हालेलुया, तू धन्य है, महिमा के महिमा के योग्य योग्य है, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं, प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, सारी योग्य तो वो जोरी तेरी काफी है, वो जोरी तेरी काफी है, वो जोरी तेरी काफी है। आइए मिलकर कहेंगे, वो जोरी तेरी काफी है, हुजूरी हुजूरी, वो जोरी तेरी काफी है, मेरे यीशु, हुजूरी तेरी काफी है, हमारे साथ मिलकर कहे, वो जोरी तेरी काफी है, वो जोरी तेरी काफी है। कोई चुप न रहे, वो जोरी तेरी काफी मेरे यीशु, तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको। हमारे साथ मिलकर, ओ जोरी तेरी काफी है, मेरे यीशु, हुजूरी तेरी महिमा, हुजूरी तेरी हुजूरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। प्रभु तू ही तो है तेरे जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, तेरे बिना मेरा और कोई नहीं है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे राजा, प्रभु तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरी आराधना खुदा,
किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो खुदा। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरा सब कुछ है तू। यस लॉर्ड। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए इस गीत को हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में भारी उपस्थिति के साथ मंडराई है, आइए उसको हम आदर करें और आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने थोड़ा आनंद के साथ कहे, हम उसमें मुस्कुराते हुए एक बार और। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्या कहेंगे? आज का दिन हालेलुया यीशु। हम उसमें हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। थैंक यू जीसस। आइए स्तुति प्रशंसा करें और कहे, प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति मिलकर प्रशंसा कहेंगे, करें, आप लोग भी कहिए, क्यों ना कुछ होता एक बार और रहे। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। हालेलुया। उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तेरी आराधना। आज का दिन Thank you, यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ओ अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे जोर और चाहो जलाले में आ। तेरे जोर और चाहो अपनी कुव्वत, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे जोर और चाहो जलाले में आ। तेरे जोर और मिलकर कहेंगे, तेरे रूह का बसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और यीशु तेरा जलाल हमें और तेरी चाहिए। आराधना, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल और चाहिए, और
और चाहिए और चाहिए। तेरा जलाल हमें थैंक यू और जीसस। वो मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। वो मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल की बात सा तुझसे है मेरी जीनत। अजमत और जलाल की बादशाह। तेरे बिना ये जिंदगी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी। वो रौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी मुझे तेरी जरूरत है। ओ प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, ओ प्यार तू करता इतना। प्यार तू करता इतना। अपनी हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यीशु। यहोवा। थैंक यू मुझे जीसस। तेरी जरूरत यहोवा 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 तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं नहीं चल सकता यीशु। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। यहोवा हाथों को उठाकर परमेश्वर को पुकारे, त्रैक परमेश्वर की आराधना करे। वो यहाँ है मौजूद खुदा, इब्ने आदम तेरी आराधना करूं खुदा। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। तेरा प्यार है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। पाक पवित्र है खुदा, पवित्र है तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठा के तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का
हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तो सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का प्रभु तो तेरी आराधना, तेरी हो महिमा, तू योग्य है खुदा। यह हाथों को उठाकर उसकी योग्यता, उसके योग्य, वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। You are worthy, you are holy, you are great. मेरे यीशु, मेरे खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आइए मेरे प्रिय, अपने होठों से, अपने शब्दों से उसकी आराधना करें। वो यहाँ पर उपस्थित है, वो सृष्टि का परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए उसकी आराधना करें और कहे, प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है खुदा। मेरे होठों से, मेरी बातों से तेरी स्तुति हो ऐ खुदा, तू बड़े मैं घटूं सर्वदा। क्या आप लोग कह सकते हैं, ऐ खुदा तू बड़े मैं घटूं सर्वदा। मेरे साथ मिलकर, मेरे होठों से, मेरी बातों से तेरी आराधना ऐ खुदा, तू बड़े मैं घटूं सर्वदा। ऐ खुदा, तू बड़े मैं घटूं सर्वदा। पवित्र आत्मा रब संदरे रे रे रे, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, यस जीसस, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आइए उसकी आराधना करें, तेरी महिमा। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो। आइए इसकी तारीफ करें। दिल में बसा लिया है तुझको,
तुझको मिलकर कहें तेरी तारीफ, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, 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 उसको पुकारे, यीशु मसीहा को पुकारे, यीशु, यीशु, अबाबिदा मेरे खुदा तेरी तारीफ, ओ अबा पिता तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह तेरी तारीफ हो, पवित्र आत्मा तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद त्रेक परमेश्वर, आपका धन्यवाद। ओ तुझे आदर और महिमा देते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम समय से बंधे हुए हैं लेकिन आप अनंत कालिक ईश्वर है, समय तुझे नहीं, हम आप समय को चलाते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपको दंडवत करते हैं खुदावन, आपकी हुजूरी में, आपकी चरणों के निकट में खुदावन सारी आदर महिमा देते हुए धन्यवाद कहते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय के लिए प्रभु, आपने हम लोग को अपने कलीसिया में आने का अनुग्रह किया प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन की सेवकाई में जाते हैं। पवित्र आत्मा, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, आपने जो मेरे मन में डाला प्रभु जी उसको मैं आपके लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, मदद कर, अभिषेक कर, ताकि उस वचनों के द्वारा प्रभु कलीसिया आशीषित होने पाए और आपको महिमा देने पाए। सारी आदर महिमा भक्ति आप ही को देते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि हम लोग जिस परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, सेवा करते हैं, वो सबसे बड़ा हम लोग का सलाहकार है। हालेलुया। यही आज टॉपिक है मेरा कि हम मनुष्य लोग के पास जाते हैं, हम सभी अपने मेडिकल के लिए सलाह लेने या पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए हम अगर लीगल एडवाइस के
एडवाइस के लिए हम लोग वकील लोग के पास जाते हैं, बहुत सारे सलाह जो हम लोग लेते हैं मनुष्यों से लेते हैं, हालेलुया। और मनुष्य देते हैं, हमको उसको सुनना भी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा सलाह है, सबसे बड़ा सलाहकार है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। जीसस इज वंडरफुल काउंसलर। परमेश्वर सबसे उत्तम काउंसलर है जो हमें शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वचन के द्वारा क्या करता है, काउंसलिंग करता है और हमें परमेश्वर अपने मार्ग में चलाने के लिए अगुवाई करता है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, सबसे उत्तम सलाहकार है, जो हमें हर परिस्थिति में वो हमें संभालता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के वचनों से हमको आज्ञा देता है, सलाह देता है। अगर हम उसके अनुसरण करते हैं तो हम अपने अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि मनुष्य जब लोगों के पास जाना भी चाहिए, हम लोग संसार में रहते हैं, हमसे अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, वो लोग सलाह देते हैं, लेकिन हमको उन सब का सलाह को मानते हुए प्राथमिकता हमको परमेश्वर की देना है। परमेश्वर जो हमारा सलाहकार है, हम लोग बाइबल से देखेंगे कि नए नियम और पुराने नियम में कि परमेश्वर किस तरह लोगों को सलाह देता है और परमेश्वर उन लोगों को उठाता है और सामर्थी बनाता है, हालेलुया। तो हम लोग पुराने नियम से अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति के ही पुस्तक में अब्राहम के विषय में हम लोग देखते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा है, उत्पत्ति 17:1 में लिखा है कि, आइए पढ़ते हैं उसको। मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन अब्राहम को परमेश्वर इस गाइडलाइन देता है, एक सलाह देता है, बोलता है तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, हालेलुया। और यहाँ पर अब्राहम को हम लोग ने देखे कि वो परमेश्वर जब उसको बोला तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला है। हम लोग उस वचन को देखेंगे, हम लोग उसका 12:1 से 2 पद में लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिख रहा है कि 2 पद से पढ़ेंगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मूल ठहरेगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे साप दूंगा, और सारे भूमंडल सारे कुल के द्वारा तू आशीष पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने अपने पहला पद में अगर पढ़ेंगे तो उसने अपने सब पिता के घर को छोड़ के चला। 4था पद में लिखता है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का जो गाइडलाइंस है, जबकि उसके पास सारी संपत्तियाँ थी, उसको पास इतनी संपत्ति था कि उसको अगर वो चाहता तो परमेश्वर की आज्ञा को नकार सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के सलाह को माना और परमेश्वर उनको अपने मार्गों पर चलाया और परमेश्वर उनको आशीषित किया। यहाँ तक बोलता है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे और तू आशीष का क्या है, मूल पिता होगा। इस प्रकार परमेश्वर के उसने आज्ञा को माना, उनके सलाह को माना और आज अब्राहम पूरे विश्वास के पिता का क्या है, मूल पिता कहलाता है, हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर जब उनको कहा मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध था, और वहाँ पर अब्राहम सिद्ध होता है, हालेलुया। दूसरा है, हम लोग देखेंगे पुराने नियम से ही निर्गमन के पुस्तक में मूसा के बारे भी हम लोग सब जानते हैं। हालांकि ये सारे वचन आप लोग भी जानते हैं, लेकिन एक काउंसलर के रूप में अगर देखा जाए, परमेश्वर इन लोग को काउंसलिंग करता है और परमेश्वर उन लोग को उठाता भी है। निर्गमन 6 का हम लोग 28 से 30 पद को देखेंगे। निर्गमन 6 का 28 और 30 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा ने मिस्र देश से मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ,
इसलिए जो कुछ मैं तुझे से कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिर फिरौन से कैसे सुनेंगे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 7 पद को देखेंगे आगे में, तो 7 पद में इस प्रकार बोलता है, मूसा जब उसको परमेश्वर बोला कि तू मूसा के पास जाके उससे बातें करना, लेकिन वो बोलता मैं तो बोलने में बद्धा हूँ, वो कैसे सुनेगा। फिर 7 पद में बोलता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराऊंगा, है ना। परमेश्वर क्या बोल रहा है, फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराऊंगा बोल रहा है, और तेरे भाई हारून तेरी नबी ठहरेगी। तो यहाँ पर मेरे प्रियो इस प्रकार देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा मिस्रियों लोगों को, मिस्र से इसराइलियों को क्या करता है कि वो फिरौन के यहाँ से निकालता है। तो मेरे प्रियो इस जगह हम लोग देख रहे हैं कि मूसा भी क्या है कि परमेश्वर का सलाह को मानता है, जबकि वो बोलने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर बोलता है कि मैं क्या फिरौन के लिए तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा बोलता है, फिरौन के लिए। तो यहाँ पर जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और मूसा और हारून के द्वारा क्या है कि इसराइलियों को क्या है मिस्र से निकालता है और प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाता है। मेरे प्रियो यहाँ पर और भी हम लोग देखेंगे नूह के बारे में, नूह के जीवन से, कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था और उन दिनों में, उन समय पूरे पृथ्वी पर अधर्म और पाप भरे हुए थे। नूह उस समय एक धर्मी व्यक्ति थे और नूह से परमेश्वर ने बातें की और कि मैं इन सारे पृथ्वी को नष्ट करूंगा, पृथ्वी के सारे कुल को नष्ट करूंगा। लेकिन उनके नूह के धर्मी के होने की वजह से उनके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी जहाज़ बनाने के लिए उनको प्लानिंग दिया। जब वो जहाज़ बना रहे थे तो लोग हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टे उड़ा रहे थे। लेकिन जब जहाज़ बना के कंप्लीट किए और जब जल प्रलय आया तब सारे लोग क्या हो गया कि जल में बह गए, लेकिन नूह का वंश क्या हो गया, बच गए। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है और धर्मी जन के वंश को भी परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस बड़ी जहाज को बनाया, वो अकेले बना रहे थे, उनके परिवार के साथ बना रहे थे, लोग उनका मजाक और ठट्टा कर रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की सलाह थी। क्योंकि अधर्म होने के कारण परमेश्वर पूरे जगत को उस समय प्रलय करना था जल से, और उस नूह एक धर्मी व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए उस नाव को बनाया और उसमें उसके पूरे वंश बचाया गया। उसके बाद नूह से फिर उनके क्या है दूसरे वंश क्या होते हैं, शुरू होती है। तो मेरे प्रियो इस जगह हम लोग देखते हैं कि नूह ने भी परमेश्वर के सलाह को मान के एक बड़ी जहाज़ बनाया और जिसके कारण वो अपने वंश को क्या है, बचाया। हालेलुया। और हम देखते हैं पुराना नियम में भी कि दाऊद के जीवन से, पिछले दिनों हम लोग ने अध्ययन किया कि दाऊद जब भी युद्ध करने जाता था तो परमेश्वर से सलाह मांगता था, राय लेता था और परमेश्वर उसको सलाह दिया करता था और उसके अनुकरण वो सलाह के अनुसार करता था, जिसके कारण दाऊद क्या है कि जयवंत होता था। अगर दाऊद अपने, उनके पास सामर्थ्य, शक्ति था, सब कुछ था, अगर वो अपने बल बुद्धि के अनुसार चलता तो हो सकता वो पराजय हो सकता था, लेकिन उसने हर बातों में क्या करता था, परमेश्वर से सलाह लिया करता था। मेरे प्रियो हम लोग को भी चाहिए कि हर बातों में हम लोग को क्या है कि सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन से या काम से जो भी करो प्रभु के नाम से करो। तो हमको पहला स्थान क्या देना है, परमेश्वर को देना है। हम हो सकता है हम आर्थिक रूप में मजबूत हैं, लेकिन क्या है कि परमेश्वर ही जो आपको धन कमाने की सामर्थ को देता है। उसके पास इतना धन संपत्ति होते हुए भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर से सलाह लेता है और परमेश्वर उनको गाइडलाइन करके उनको परमेश्वर उनको जयवंत करता है और एक महान योद्धा के रूप में उसको देखता है। और परमेश्वर ने भी कहता है कि दाऊद मेरे चाहने योग्य एक पुरुष है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इस पुराने नियम में और भी है जो कि आप पढ़ेंगे इसमें, तो कई ऐसे योद्धा लोग हैं, कई ऐसे
राजा लोग हैं जो परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला और परमेश्वर ने उनको जयवंत किया और उनके धन संपत्ति को बढ़ाया भी। और जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध चला, परमेश्वर उनको नाश भी किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्वत्र एक समय में सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर को हमको पहला स्थान देना चाहिए। आज लॉकडाउन के बाद कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु से कुछ दूरी बना लिए हैं, दूरी चले गए हैं, जिसके कारण क्या है कि परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन में नहीं आ रहा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और ताकि कलीसिया फिर से प्रभु के संगति में आने पाए, ताकि प्रभु की उपस्थिति में चलने पाए। तो मेरे प्रियो, हम इस पुराना नियम में और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अब नया नियम से जाते हैं। नया नियम में हम लोग देखेंगे कि मत्ती के पुस्तक से, जिसमें एक महान आदेश दिया गया हुआ, एक परमेश्वर का एक बड़ा सलाह है जो हम सभी मसीहों का कर्तव्य बनता है। मत्ती 28 का 18 से 20 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 28 का 18 से 20 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। ये वचन बाइबल का एक महान आदेश है और हम सभी मसीहों का कर्तव्य बनता है कि प्रभु के राज के लिए, यहाँ पर लिखा है कि 19 पद में कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह केवल मसीह लोगों के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूसीफाई हुआ, अपना लहू बहाया, अपना देह को तोड़ा। मानव जाति के लिए उसने उद्धार का काम किया। यहाँ पर इस बात को इसीलिए लिखा है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई, आज्ञा दी है, उन्हें भी सिखाओ और देखो, बोलता जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया। तो कई लोग हैं जो एवेंजलिस्ट लोग जो है कि प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाते हैं और वो लोग अपने जीवन में काफ़ी कठिन समस्या को देखते हैं अपने जीवन में, और जिसके कारण क्या है कि वो लोग अपने जीवन में बहुत परेशानी को, लेकिन उन लोग के साथ क्या रहता है, परमेश्वर रहता है। हालेलुया। पिछले दिनों हम लोग पश्चिम सिंहभूम सियाड़ी में गए थे। वहाँ एक पास्टर आए थे फूलचंद महतो, जो उनके जब से वो प्रभु को ग्रहण किए तो उनको महतो लोग थोड़ा ज़्यादा हिंदू तत्व में रहते हैं और उनको घर से निकाल दिया गया। वो अपने टेस्टिमनी दे रहा था, घर से निकाल दिया। वो कहीं इधर उधर कहीं भी सोते थे, उठते थे जंगल में, कभी इधर उधर, और इसी तरह वो प्रभु के सेवकाई किया। आज वो एक बिशप बन गए हैं उधर पश्चिम सिंहभूम के। तो उनके जीवन में हम लोग देखे कि वो बड़ी संघर्ष के साथ, हम लोग जिस पास्टर के पास गए तो वो भी उनके साथ संगति करते थे। हम लोग के इलिम चर्च का ही है जो नामजान ऐसा पास्टर है, उसके साथ वो संगति करते थे और वो लोग दोनों कोई संगति करते हुए उस बड़ी कठिन जीवन को बिताया। आज दोनों अच्छे सेवकाई में बने हुए हैं। तो ये प्रभु का जो महान आदेश है केवल पास्टर एवेंजलिस्ट के नहीं, लेकिन हर मसीहों का कर्तव्य बनता है कि प्रभु का सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाए, ताकि प्रभु का राज क्या है, पूरा होने पाए। हालेलुया। ये महान आदेश क्या है, हम सभी लोगों के लिए दिया गया है। दूसरा हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में। मरकुस 11 का 22 से 26 पद में लिखा है कि बाईस से 26 पद में यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे
वरन प्रतीत कर ले, जो कहता है वह हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। यहाँ प्रार्थना के बारे में कर रहे हैं कि परमेश्वर इस बात को सिखा रहा है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास से प्रार्थना करें और संदेह ना करें। कभी कभी हम लोग को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, मतलब देर होता है, मिलता तो जरूर है लेकिन देर होता है। तब हमको क्या है, शैतान हमारे मन में शैतान को डाल रहा है कि तू इतना प्रार्थना कर रहा है और तुमको उत्तर नहीं मिल रहा है। तो आप वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सोचने लगते हैं कि हमारा विश्वास डगमगा रहा है, हम प्रार्थना पर विश्वास नहीं किए या फिर हम प्रभु पर विश्वास नहीं किए। लेकिन यहाँ इस बात को बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास से करो, बोलता है ना, बोलता है यहाँ पर अगर तू प्रार्थना विश्वास से करे और संदेह ना करे तो जो प्रतीत करो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर 25 पद में बोलते, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेंगे। तो कभी कभी प्रार्थना में रुकावट यही होता है कि हम किसी को क्षमा नहीं करते। क्षमा करना बड़ा कठिन लगता है ना। तो क्या है कि लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है कि क्या है, अपने विरोधियों को क्या है, क्षमा करना। जब हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा करेंगे, तभी हमारी प्रार्थना क्या है, सुनी जाएगी। अन्यथा क्या है कि प्रार्थना में रुकावट और बाधा बनी रहती है, एक बॉन्डेज बना रहता है जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, और फिर प्रार्थना उस तरह होता भी नहीं है। इसलिए जब हम प्रार्थना के पहले जो भी हम लोग के जीवन में किसी के प्रति जो भी कड़वाहट है उसको हम क्षमा करें, तब आपका मन क्या है, खुलेगा और फिर प्रार्थना आप करने भी सकेगा और प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर आपको देगा। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार क्या है कि प्रार्थना के बारे में परमेश्वर हमें सलाह देता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करो, प्रतीत कर लो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है कि क्षमा करो, बोल रहा है ना, क्षमा करना। अगर क्षमा नहीं करते हैं तो हो सकता है उस आगे हम लोग देखेंगे नए नियम में ही लूका के पुस्तक लूका 6:13 में यहाँ पर दो स्वामी की सेवा के बारे में कहा गया है। दो स्वामी कौन है? एक परमेश्वर है, दूसरा धन है। हालेलुया। परमेश्वर हमें संसार की धन जो है, हमें संसार की सारी वस्तुएं दे सकती है, भौतिक वस्तुएं, और हमें आर्थिक रूप से उन्नति कर सकती है, लोगों पे हमारा पहचान बना सकती है, लेकिन स्वर्ग के राज में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की सेवा हमें करना है। धन परमेश्वर की सामर्थ से मिलता है। हम लोग वचन में पढ़े हैं लाजरस और धनवान व्यक्ति की कहानी, सब कोई जानते हैं। जब लाजरस परमेश्वर के पास गया और उस धनी व्यक्ति वहाँ नरक में था और लाजरस से कहता था कि यह नरक की आग के द्वारा जो मेरे गले सूखे जा रहे, एक बूंद मुझे पिला, है ना। तो बोलता है हम दोनों के बीच में बहुत अंतर है खाई का, जिसको हम लोग ना आप यहाँ आ सकते हैं ना मैं वहाँ जा सकता। तो बोलते हैं कि मेरे और भी भाई हैं जो उन लोग को पास इस व्यवस्था को उनको बता दे वचन। तब वहाँ पर परमेश्वर बोलता है उनके पास क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? बाइबल है। हमारे पास इस व्यवस्था है। अगर हम सब कुछ जानते हुए भी हम धन के पीछे अगर जाते हैं तो ज़रूर है कि हम प्रभु की सेवा करने से वंचित हो सकते हैं। हमारे जीवन में धन की आवश्यकता है, हमारे लिए घर बनाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, शादी ब्याह करना है, इसकी आवश्यकता है, लेकिन प्राथमिकता हमको परमेश्वर को ही देना है। परमेश्वर ही है जो कि धन कमाने का सामर्थ्य देता है। ये सलाह देता है कि परमेश्वर की तुम, इसीलिए दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम दोनों की सेवा करते हैं तो एक को क्या करते हैं? खुश करते हैं, एक को हम नाराज करते हैं। इसलिए जहाँ परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, जो सारे सृष्टि का करता है, परमेश्वर कहीं हमें क्या करना है? सेवा करना। परमेश्वर आपको सारी चीज़ों के उत्तम प्रबंध करेगा, और जो परमेश्वर प्रबंध करेगा वो मनुष्य
और धन से नहीं हो सकता है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लूका 20 का 25 पद में कर देने के संबंध में कहता है। लूका 20 का 25। इसमें इस प्रकार बोलता है, उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। यहाँ पर कर देने की बात कहता है। उसमें कैसर वहाँ के राजा था और कैसर को वहाँ के लोगों को कर देना था, लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय लोग परमेश्वर को प्रभु को जांचने परखने के लिए ये बातें उसके पास रखता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक सिक्का मांगता है, उसमें कैसर का तस्वीर रहता है और तब बोलता है कि जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है। हालेलुया। कर देना हमारी ज़रूरत है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस सरकार के साथ रहते हैं, उस सरकार टैक्स के द्वारा क्या है कि अपने सरकारी सेवकों का सेवा करते हैं। इसलिए क्या है कि हमको ईमानदारी से भी क्या करना है, अपना टैक्स चुकाना है। हालेलुया, है ना। संसार के लोग टैक्स चुकाने के लिए बहुत सारे हथकंडा अपनाते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। हालेलुया। बहुत ज़्यादा क्या कि हम लोग सब कोई LIC करते हैं, LIC के द्वारा बहुत सा टैक्स बेनिफिट होता है, लेकिन कई लोग चोरी भी करते हैं, जो अन्य जाति करते हैं, उसे हम लोग को नहीं करना है। लेकिन जो परमेश्वर का है उसको हमको परमेश्वर का देना है और जो सरकार का है उसको सरकार को देना है। अगर हमारे पास बहुत संपत्ति है तो हमारे संपत्ति के द्वारा किसी का भला होता है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर इस सलाह देता है कि हम मसीह लोगों को भी क्या है, टैक्स देना है। हम जरूर प्रभु के राज के लिए बोते हैं, हम मसीह लोग प्रभु के राज सबसे ज़्यादा बोते हैं, अन्य में से ऐसी बात नहीं होती, हम लोग देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज के बोने के बावजूद भी जो सरकार को देना है सरकार को देना है और जो परमेश्वर को देना है परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तभी अपने जीवन में सरकार के द्वारा भी आशीष पाएंगे और परमेश्वर के द्वारा भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना 8 का 12 पद में देखेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जीवन का ज्योति है और हमें सलाह देता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या है, हमें सलाह दिया जा रहा है। और जब यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है कि आपका जीवन अंधकार से ज्योति में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद क्या है, ज्योति है। इसलिए जो उनके संगति में आएगा वो अपने जीवन में ज्योति को पाएगा। और ऐसे कई लोग हैं जो अगर बोला जाए तो मेन लाइन चर्च के लोग, कई लोग वो लोग अंधकार में हैं। मैं उन लोग के बीच में रहता हूँ, पला बढ़ा हूँ। वो लोग जब छोटा से मैं देख रहा हूँ, वो लोग वैसे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग मन फिरा के प्रभु के पास आए, लेकिन उन लोग के जीवन में मन फिराव का सवाल ही नहीं आता। वो लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का ज्योति है। अगर वो लोग उसको मानते, मन फिराते हैं, तो आज तक वो लोग वैसे नहीं रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है, हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है और तभी हम अपने जीवन में अंधकार से क्या है, ज्योति में आएंगे। हमारे जीवन में बहुत तरह के अंधकार हैं, बहुत तरह के, केवल ऐसे बात नहीं है कि शैतान के अंधकार में, बहुत तरह के अंधकार में हम लोग रहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु उस सारे बातों को क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, आपके जीवन से दूर करेगा और फिर परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं था तो हालांकि पैसा कमाते थे अच्छा, लेकिन वो पैसा ठहरते नहीं थे। लेकिन आज क्या है कि प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हालांकि ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन अपने घर में क्या है कि सब कुछ भरपूरी से है, शांति है ना। शीतल का पढ़ाई के लिए मैं कैसे पढ़ाया उसको पूरा कर दिया, मुझे पता नहीं चला, है ना। कहे कि सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए
सारे चीज़ों को पूरा किया। अभी वो कोर्स कर रहे उसमें भी उनके नाम से एक LIC किया था, वो ठीक एट ए टाइम उस समय वो कंप्लीट हो गया और वो पैसा उसके पीछे अभी लग रहा है, तो उसी से वो अपनी पढ़ाई कर रही है। तो मेरे को अभी तक ऐसा कोई टेंशन नहीं दिया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु हमारी चिंता करता है ना। वचन में लिखा है जो प्रभु के सेवकाई करते हैं उनका जीविकाई सेवकाई के द्वारा ही पूरी होती है। हालेलुया। मैं अनुभव से कहता हूँ और इस बात को मैं अपने जीवन में देखा भी हूँ, और प्रभु के पीछे चलने में आनंद खुशी ज़्यादा है। हालेलुया। जबकि हमारे भाई लोग अंधकार में हैं और उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वो लोग हमारे विरोध में ही अक्सर रहते हैं क्योंकि वो अंधकार में बंधे हुए हैं। जबकि हम लोग लगातार प्रतिदिन उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोग का कब उद्धार करेगा पता नहीं। हालेलुया। और रोमी के बारे में हम लोग देखते हैं 10 और 11 में उद्धार के बारे में कहा गया है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, मतलब छुटकारा देता है। और हम जब प्रभु में आने से पहले हम लोग जो भी बंधन में थे, कई लोग प्रभु में आने के बाद भी बंधन में रहते हैं, लेकिन जब वो विश्वास से प्रभु को ग्रहण करेंगे और विश्वास करेंगे कि प्रभु मृतकों में से जी उठा, तो जरूर उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, रोमी 10:9-10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई यह विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करने से कोई लज्जित नहीं होता है। और हम लोग यहाँ पर उद्धार के बारे में बता रहा है परमेश्वर कि हमें जब उद्धार करना है तो प्रभु का अंगीकार करना है और मन में विश्वास करना है कि यीशु मरे मृतकों में से क्या है जी उठा, और धार्मिकता के लिए क्या है मन में विश्वास करना, तभी क्या है कि हमारा उद्धार हो जाता है। केवल हम एक मसीह समाज में रहने के लिए संगठन ना हो। कई लोग ऐसे हैं जो मसीह समाज में इसलिए रहना चाहता हूँ कि परिवार में शादी ब्याह मृत्यु की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए, और आत्मिक उन्नति के लिए कई लोगों को देखते हैं कि ऐसा जीवन वो लोग नहीं बिताते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें जो उद्धार मिलता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके देह तोड़ने के द्वारा, उसके क्रूसीफाई के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो ये उद्धार क्या है कि व्यर्थ ना जाने दें, और हम विश्वास करें कि जो मृतकों में से जी उठा वो क्या है कि आज भी क्या है जीवित है और हमारी प्रार्थना को क्या है सुनता है। हालेलुया। और हमें अगुवाई भी करता है, सलाह भी देता है, और सबसे बड़ा सलाहकार ही हमारा परमेश्वर है जो हर परिस्थिति में हमको लेके चल के वो सलाह देता है। अगर हम देखेंगे दान 10वां अंश देने के बारे में परमेश्वर सलाह देता है। मलाकी की पुस्तक मलाकी 10:3-10 को अगर हम पढ़ेंगे, मलाकी 3:10 में लिखा है, दान 10वां देने के बारे में सलाह देता है। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों का तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार बारिश आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ परमेश्वर आपको परखने बोल रहा है। कोई परमेश्वर, जगत में कई परमेश्वर है, ईश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर इस बात को बोलता है कि आप दान 10वां अंश दे के मुझको परखो बोल रहा है। हालेलुया। कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे से तुम्हें खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा देता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो आपको बहुगुणित करके क्या है लौटाता है।
मैं अपने जीवन में देखा इस चीज़ को कि कभी कभी ऐसा समय होता है किसी को देना है, अपने पास भी नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है, तो मैं उसको देता हूँ, फिर अपने पास एम्प्टी हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन परमेश्वर लौटाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दान दसवांश देना परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि मुझको परख के देखो। आप परमेश्वर के राज में बो के देखिए, परमेश्वर के लोगों के जीवन में बो के देखिए, परमेश्वर आपके को बहुगुणित करेगा। आप सोच नहीं सकेंगे कि कहाँ से मिल जाता, कोई नहीं सोच सकता। हम लोग नहीं जानते कि हम लोग को कहाँ से मिलता है, और परमेश्वर हम लोग को चलाता है इसी तरह। हालेलुया। इसीलिए ईमानदारी से क्या है कि हम लोग को दसवांश देना है। हालेलुया। क्योंकि हमने पास कोई अच्छा सैलरी नहीं है, मैं जो आप लोग देते हैं मैं उसमें सबसे पहले दसवांश निकालता हूँ। इस तरह महीना भर जमा करते हैं, और महीना के लास्ट सप्ताह के बाद हम उसको दूसरे महीना के पहला सप्ताह में देता हूँ अपना दसवांश। हम लोग अपना दसवांश पास्टर को देते हैं, पास्टर अपना दसवांश अपने पास्टर को देते थे। तो उसी तरह हम लोग ने अपने जीवन में आशीष को पाया है देने के द्वारा। हालेलुया। और फिर हम लोग देखेंगे शोकाकुल समय में भी परमेश्वर सलाह देता है। शोक के समय, है ना, परिवार में कोई चले जाते हैं, गुजर जाते हैं शोकाकुल परिवार में, तो अन्य जाति की तरह हम लोग विलाप नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन से क्या है, धनास दिलाता। आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 4:13 को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है ना। उन लोग के अन्य जाति के पास आशा नहीं है, लेकिन हम लोग के पास आशा है। क्या है कि प्रभु हमें अपने स्वर्गीय स्थान में लेके जाएगा। हम मरते नहीं, लेकिन हम सोते हैं। मसीह लोग सोते हैं, फिर प्रभु के दूसरे आगमन में क्या है, उठा लिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें शोकाकुल के समय भी परमेश्वर कई वचन के द्वारा हमें धनास दे सकता है। अगर इसको हम पूरा पढ़ते हैं 14 पद फिर पढ़ते हैं ये, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस वचन के द्वारा हम शोकाकुल परिवार को शांति दे सकते हैं। और उन लोग के पास आशा नहीं है, क्योंकि वो लोग अज्ञानी हैं, अविश्वासी हैं, वो लोग बहुत विलाप करते हैं। लेकिन हम मसीह लोग विलाप नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो मसीह में सोए, प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, तो हम भी मृतकों में से जी उठ के क्या है कि प्रभु के स्वर्गीय स्थान में जाएंगे। लेकिन उससे पहले है कि हमको परमेश्वर की सलाह, उनके आज्ञा, उनके वचन, उन पर विश्वास, पवित्रता, धार्मिकता, इन सारे बातों में जब हम चलेंगे तभी हम क्या है कि स्वर्गीय स्थान में मेरे प्रियो जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा एक उत्तम सलाहकार है, हमें सबसे प्राथमिकता हमको प्रभु को देना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ के अंत करेंगे, अय्यूब 36:11 को पढ़ेंगे।
यहाँ पर लिखा है 11 पद में, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि परमेश्वर की सलाह को सुनकर सुनना करें, तो बोलता हुए अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुर्ख से पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सलाह के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आने वाले दिन में, अपने दिन में कल्याण से और अपने वर्ष को, पूरे वर्ष को सुख से क्या करेंगे, पूरे करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि हमारा परमेश्वर जो एक बहुत ही अच्छा सलाहकार है और वो सलाह पूरे वचन के द्वारा हमें देता है। हमें उसकी सलाह को मानने की प्रथम आवश्यकता है ना। उसके बाद हम मनुष्य के पास जाएं, हमें अपने मेडिकल लाइन में, हायर एजुकेशन में, जॉब के लिए, लीगल एडवर्टाइजेस के, वो संसार के लोग हैं, संसार की तरह बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर जो आपको सलाह देगा वो परफेक्ट 100% देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सलाह को प्राथमिकता देना है अपने जीवन में, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर को आशीष को पाने पाए और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जो मेरे मन में डाला प्रभु, आपके लोगों तक पहुंचाया। सचमुच प्रभु, तू वंडरफुल काउंसलर है प्रभु। तू जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु हम लोग को अपने काउंसलिंग दिया है प्रभु, इस बाइबल पुस्तक में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे सभी लोगों को प्रभु कि आप अपने काउंसलर प्रभु जी, हर एक सलाह प्रभु जी, हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु होने पाए प्रभु, ताकि विश्वासी प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए और हर बातों में आपको प्राथमिकता देने पाए, ताकि प्रभु हम लोग अपने जीवन में प्रभु संसार के द्वारा भी अनुग्रह पाने पाए, आपके द्वारा भी आशीष पाने पाए। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के वचन और संदेश के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।